वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जेई ऑन यूट्यूब चैनल। तो हमने कल किया था शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और उसके बाद की थी एल्काइल शिफ्टिंग। अब बात करते हैं, देखो शिफ्टिंग, पहली शिफ्टिंग कौन सी थी हमारी? हाइड्राइड शिफ्ट। नंबर 2 फिनाइल शिफ्ट और नंबर 3 एल्काइल शिफ्ट। मैंने आप लोगों को एकदम क्लियरली बता दिया था। बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ शिफ्टिंग की। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो जिसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो और फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो और एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस समय आप किसकी शिफ्टिंग करोगे? तो बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ शिफ्टिंग। मान लो आपके पास हाइड्रोजन भी अवेलेबल हो, एल्काइल ग्रुप भी क्या हो? प्रेजेंट हो और फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट, तब कौन सी शिफ्टिंग आप करोगे? क्या हाइड्राइड शिफ्ट करोगे? क्या फिनाइल शिफ्ट करोगे? क्या एल्काइल शिफ्ट करेंगे? तो बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ शिफ्टिंग, यानी प्राथमिकता किसे देंगे? अगर तीनों ही ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन, एल्काइल, फिनाइल, अगर ये तीनों ही ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप? शिफ्टिंग किसकी करवाओगे? क्योंकि तीनों की तो शिफ्टिंग करवा नहीं सकते, किसी एक की शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी आप लोगों को। तो बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ शिफ्टिंग की। तो देखो, सबसे पहले शिफ्टिंग होती है हाइड्राइड की शिफ्टिंग। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो शिफ्टिंग आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? हाइड्रोजन को। फिर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम और ये टाइटेरियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक के ड्यूटेरियम टाइटेरियम। तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो प्रायोरिटी दोगे आप, मान लो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, डी लिखा हुआ है, तो आप प्रायोरिटी दोगे इस डी को। अगर ये डी भी क्या हो? एब्सेंट हो। अगर टी लिखा मिले आपको, टाइटेरियम, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? टी को। अगर ये तीनों ही नहीं है और फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो प्रायोरिटी किसको दोगे? फेनिल को। और लास्ट में प्रायोरिटी किसकी होती है? एल्काइल ग्रुप की। तो यहां तक समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहले शिफ्टिंग किसकी होगी? हाइड्राइड की शिफ्टिंग। अगर ड्यूटेरियम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ड्यूटेरियम की शिफ्टिंग होगी, फिर टाइटेरियम की, फिर फिनाइल की, फिर एल्काइल की। तो एक बार वापस बता देता हूं, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो शिफ्टिंग होगी हाइड्राइड शिफ्ट। अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो शिफ्टिंग होगी फिनाइल ग्रुप की। और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी किसको देनी है? एल्काइल ग्रुप की। तो देखो, ये मैंने प्रायोरिटी का ऑर्डर लिखा है। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग सबसे पहले, फिर ड्यूटेरियम, टाइटेरियम, फिनाइल और एल्काइल। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट की। भाई ये नोट क्या है? इंपॉर्टेंट है। इफ मोर देन वन टाइप एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, यदि एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, इफ मोर देन वन टाइप एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, यदि एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप क्या हो? प्रेजेंट हो, देन ग्रुप विच इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर विल माइग्रेट इजिली। भाई माइग्रेट का मतलब क्या होता है? माइग्रेट होना। जैसे हाइड्रोजन क्या हो रहा था? हाइड्राइड शिफ्ट में हाइड्रोजन माइग्रेट हो रहा था, 1 2 3 ट्रिक से। फिनाइल ग्रुप क्या हो रहा था? माइग्रेट हो रहा था। उसी प्रकार देखो क्या बोल रहा है, यदि इफ मोर देन वन टाइप एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, यदि एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन ग्रुप विच इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर विल माइग्रेट इजिली। अगर कोई एल्काइल ग्रुप इजिली डोनर हो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इजिली डोनर हो, तो वह माइग्रेट क्या होगा? बहुत जल्दी होगा। माइग्रेट क्या होगा? इजिली। अब एग्जाम्पल में आप लोगों को सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? देखो, हमने 3 शिफ्टिंग देखी थी, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट। तो प्रायोरिटी ऑफ शिफ्टिंग किसको दोगे? अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को क्या मिलेगी? प्रायोरिटी। अगर ये हाइड्रोजन नहीं है तो, अगर डी लिखा हुआ है
तो शिफ्टिंग किसकी होगी? डी की। अगर डी भी न हो और टी लिखा हुआ मिले तो शिफ्टिंग होगी टी की। अगर टी नहीं हो तो किसकी शिफ्टिंग होगी? फिनाइल की। अगर फिनाइल भी न हो तो किसकी शिफ्टिंग होगी? एल्काइल की। अगर ये कोई भी इनमें से कोई ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं हो तो शिफ्टिंग होगी ही नहीं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब देखो इन सभी के मिक्स एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं। किस एग्जाम्पल में आपको हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करनी है, किस में फिनाइल की शिफ्टिंग, किस में एल्काइल की शिफ्टिंग होगी। तो एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक सबके क्लियर है। ये नोट हमेशा याद रखना, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट देन विच इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर विल माइग्रेट इजिली। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, वह उतना जल्दी ही माइग्रेट होगा, इजिली माइग्रेट होगा। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए भाई सभी, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने क्या ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की। भाई इसको एक बार रिवाइज कर लेना, आपको शिफ्टिंग करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल लिए मैंने, बहुत ही बेस्ट। इनमें कुछ एक एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है भाई। अब बात करता हूं मैं एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल्स की। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल है मैंने लिया है। अब देखो क्या होगा। आप लोगों तो क्या करना है? 1 2 3 ट्रिक, 1 2 3 ट्रिक क्या करनी है? अप्लाई करनी है। 1 2 3 ट्रिक क्या करनी है? अप्लाई करनी है। अब देखो 1 2 3 ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। अब देखो ये रहा, जिस कार्बन पर, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। आप लोगों को क्या करना है? 1 2 3 ट्रिक अप्लाई करनी है और कार्बोकेटाइन का क्या करना है? रीअरेंजमेंट। देखो मैं इसको वापस लिख रहा हूं। ये फेनिल ग्रुप जुड़ा है, ये देखो। अब देखो क्या होगा। अब करो 1 2 3 ट्रिक अप्लाई। देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको नंबरिंग देनी है 1। इसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग देनी है 2। क्या इस कार्बन के, देखो इस कार्बन के पास क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? भाई प्रेजेंट है ना ये हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और इस कार्बन के पास क्या है? एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये वाला कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। ये वाला कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप। और ये क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूं। तो अब आप प्रायोरिटी किसको दोगे? शिफ्टिंग किसकी होगी? क्योंकि शिफ्टिंग तो किसी एक की होगी, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अगर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा? फिनाइल शिफ्ट। अगर फिनाइल ग्रुप नहीं है तो क्या होगा? एल्काइल शिफ्ट। अब बात करते हैं शिफ्टिंग सिस्टम। जिस कार्बन एटम पर प्लस चार्ज होता है उसको नंबरिंग देनी है 1। उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग दिया मैंने 2। और इसके पास देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके पास फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन है तो आप लोगों को प्रायोरिटी किसको देना है? हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो प्रायोरिटी किसको दोगे? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम भी नहीं है तो प्रायोरिटी टाइटेरियम। अगर ये भी नहीं है तो फिनाइल। ये भी नहीं है तो क्या दोगे? फिनाइल। अरे अगर फिनाइल भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? एल्काइल ग्रुप को। तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और
CH3 ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो शिफ्टिंग किसकी होगी? हाइड्रोजन की, क्योंकि प्रायोरिटी, मोर प्रायोरिटी किसकी है? हाइड्रोजन की। चलो करो शिफ्टिंग 1 2 और 3, इसको करना कुछ नहीं है, 3 वाला हाइड्रोजन जाएगा इस 1 वाले के पास, और इसका चार्ज किस पे आएगा? इस 2 नंबर कार्बन एटम पर जो बना है। क्या उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज है तो रीअरेंज होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो पहले आप लोग अल्फा हाइड्रोजन देखो, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये रहा सिस्टम, बीच वाला क्या है? सिस्टम। इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये भी तो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ये भी कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रे, और एक ये रहा अल्फा इस कार्बन के पास, ये हाइड्रोजन है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ही तो है। तो क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन 4 से ज़्यादा होगा तब तो क्या होगा? कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। अगर मान लो आपने शिफ्टिंग करवा दी और अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए 4 से, या 4 ही पड़े हैं, तो शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन अपनी क्या करता है? अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए भाई। मान लो अल्फा हाइड्रोजन 4 है इसके अंदर, और जो आपने शिफ्टिंग से जो कंपाउंड बनाए उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन कितने? 4। तो भाई शिफ्टिंग क्यों होगी? क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें थे उतने ही आगे वाले में बने, तो शिफ्टिंग तो होगी नहीं, क्योंकि जो पहले वाला यही मोर स्टेबल है। हाँ, अगर ये 5 हो जाए तो मोर स्टेबल है, क्योंकि मोर अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बात करते हैं, देखो बना के देखो, फिर पता चलेगा आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन। ये देखो, ये CH3 का CH2 का चार्ज आएगा, इसके पास ये हाइड्रोजन इधर गया, तो ये तो क्या हो गया? CH3, और इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिख रहा हूँ CH3, C इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH2, CH3 और PH। सॉरी, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? CH, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। वैलेंसी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये क्या हो गई? कम हो गई वैलेंसी, यहाँ पर CH आएगा। तो अब ये एक हाइड्रोजन जैसे CH के पास गया तो क्या हो गया? CH2, और ऊपर क्या लग गया? फेनिल ग्रुप, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। क्या इसकी स्टेबिलिटी बड़ी है? देखते हैं भाई। इस PH ग्रुप की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? फेनिल ग्रुप को ऐसे। अब देखो, ये सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, तो ये सिस्टम से, सॉरी ये सिस्टम है पॉजिटिव वाला, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन। और अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 और 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। भाई अल्फा हाइड्रोजन पहले कितने थे? 4, अब कितने हो गए? 5। तो भाई मोर स्टेबल है। दूसरी बात अगर देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। फिनाइल ग्रुप के साथ ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखो प्लस सिग्मा पाई, भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो दिस इज कार्बोकेटाइन इज ए मोर स्टेबल। तो भाई यहां तक समझ में आ गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एग्जांपल करवाता हूं मैं। ये भाई एकदम क्लियर हो गया ना आप लोगों के, क्योंकि यहां पर हुई किसकी शिफ्टिंग? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हमेशा ही क्या होगी? एक होगी। अगर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई तो बस, अब फिनाइल की मत करवा देना, शिफ्टिंग एक ही करवानी है आप लोगों को। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो किसकी शिफ्टिंग होती? अगर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या है? ड्यूटेरियम, तो शिफ्टिंग किसकी होती? ड्यूटेरियम की। अगर ये भी नहीं है तो टाइटेरियम, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल ग्रुप। मान लो ये तीनों ही एब्सेंट है, तब किसकी शिफ्टिंग होगी? फिनाइल ग्रुप की, इसकी। अगर ये भी एब्सेंट होता तो एल्काइल ग्रुप की परसेंट शिफ्टिंग होती। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ये है एग्जाम्पल।
भाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल आपके लिए। अब देखो क्या होगा, आप लोगों को तो क्या करना है, 1 2 3 ट्रिक क्या करनी है, अप्लाई करनी है। देखो डायरेक्ट करो 1 2 3 ट्रिक अप्लाई। देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नंबरिंग देनी है फर्स्ट, और उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग देनी है 2। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? भाई इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या इस कार्बन के पास कोई फिनाइल ग्रुप है? भाई यहां पर देखो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये भी एल्काइल ग्रुप, और ये बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप, ये बड़ा है, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, बड़ा है ना एल्काइल ग्रुप, देखो इतना, ये देखो कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप है लगा हुआ है। अब देखो सभी एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, अगर होता तो इसकी शिफ्टिंग करते। हाइड्रोजन भी नहीं है, ड्यूटेरियम भी नहीं है, टाइटेरियम भी नहीं है, फिनाइल भी नहीं है, तो क्या बचा, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये तो इनकी तो शिफ्टिंग होगी ही नहीं, किसकी शिफ्टिंग होनी है, एल्काइल ग्रुप की। अब देखो 3 एल्काइल, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप तो सेम है, ये वाला बड़ा एल्काइल ग्रुप है। मैंने कहा था, वो एक नोट लिखाया था मैंने, अगर एल्काइल ग्रुप डोनेट करने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही इजीली माइग्रेट करेगा खुद को, वह उतना इजीली ही माइग्रेट करेगा। देखो ये बड़ा वाला ग्रुप, ये प्लस आई शो करते हैं सभी, ये प्लस आई। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का देंगे, मतलब डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट यही करेंगे, क्योंकि CH3 ग्रुप देखो कितने जुड़े हैं, प्लस आई है सभी का इफेक्ट, यहाँ पर प्लस आई एक ही तो है, यहाँ पर प्लस आई एक ही, तो ये वाला जो ब्रांच्ड है एल्काइल ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, पुश करेगा इलेक्ट्रॉनों को, मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा सिस्टम में, और जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा वह माइग्रेट क्या होगा, इजिली। तो इन सभी के अंदर आप 3 नंबर किसको दोगे, बड़े वाले ग्रुप को, जो इलेक्ट्रॉन डोनर ज़्यादा हो उसको नंबरिंग देनी है 3, उसी को क्या करवाना है, माइग्रेट करवाना है। तो ये बड़ा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा तो माइग्रेट क्या होगा, इजिली। तो अब करना कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज तो आएगा इस कार्बन के पास, और ये पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, इस 1 नंबर कार्बन के पास। तो क्या बना देखो, अब देखो पहले आप देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है कितने, भाई अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ही है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर है 0। अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो चलो अब करते हैं, तो इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा ग्रुप जुड़कर इस कार्बन, इस CH2 के पास क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, CH3, C ऊपर भी CH3, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2, और ये क्या हो गया, CH3। क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, देखो ये पूरा ग्रुप मैंने कहाँ जोड़ दिया, इस पर, ये यहाँ से टूटा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है, और ये CH वाला इसके पास जुड़ेगा, ऐसे जुड़ गया। क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, भाई बीच वाला सिस्टम, ये अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, भाई सभी कार्बन की आप लोग क्या चेक कर लेना, वैलेंसी चेक कर लेना, क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट, कहीं भूल से कोई हाइड्रोजन वगैरह कुछ लग गए हो तो देख लेना भाई, CH3, हाँ सही है सभी में। देखो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 3 8, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8। ये क्या है, मोर स्टेबल। तो बात समझ में आई, यहां पर 3 सेम एल्काइल ग्रुप, देखो ये एल्काइल, ये एल्काइल ग्रुप सेम है, और ये वाला बड़ा एल्काइल ग्रुप है। तो इसकी शिफ्टिंग इसलिए हुई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट सिस्टम में ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा करेगा जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जो सिस्टम में, या जो इलेक्ट्रॉन
डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, माइग्रेट ईजिली होता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कल एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।